नमस्कार साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे सीपीओ एसआई का पूरी डिटेल्स मेडिकल की। मेडिकल में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। मैंने आपसे पहले 3 बार मेडिकल दे चुका हूं, 2018 में, 19 में और 20 वाला मेडिकल मैंने दे चुका हूं। तो उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या होता है और कैसे आपका मेडिकल वहां पर होगा। तो सबसे पहले बात करें सीपीओ एसआई मेडिकल 2023 का। अभी जो मेंस का रिजल्ट आ चुका है, प्री आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद में आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद में आपका मेंस एग्जाम हुआ और मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब जो भी कैंडिडेट मेंस में क्वालिफाई हुए हैं उनका मेडिकल होना है। तो देखिए मेडिकल में क्या क्या होता है, मैं मेरे अनुभव के अनुसार आपको बता रहा हूँ। मेरा 2018 का जो मेडिकल था वो जोधपुर में हुआ था और 19 वाला अजमेर में हुआ था। तो देखिए सबसे पहले आप कैंपस में चले जाओगे, एडमिट कार्ड लेकर के आपका जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वहां पर, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड और आप आधार कार्ड जो भी हैं, उससे आप एंट्री ले लोगे। कैंपस में जाने के बाद में क्या किया जाएगा, आप सभी को जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे और वहां पर आपकी 3 जांच होगी। सबसे पहले आपकी जांच होगी चेस्ट एक्सरे, फिर ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल। जहां पर भी आपको वहां की जो बस होगी उस कैंपस की, उसमें आपको लेकर जाएंगे सबसे पहले, और लेकर जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहां पर क्या होगा, आपका चेस्ट का एक्सरे होगा, ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और यूरिन का सैंपल लिया जाएगा। ये 3 जो टेस्ट हैं उसी हॉस्पिटल में होंगे और उसके बाद ये जो सारे टेस्ट हैं वो आपके उसी कैंपस में होंगे जहां पर आपका सेंटर आया होगा। ये 3 जांच होने के बाद में आपको वापस कैंपस में लेकर आ जाया जाएगा। चेस्ट एक्सरे में कुछ नहीं है, चेस्ट एक्सरे में आपका सीने का एक्सरे किया जाएगा। इसमें आपके जो फेफड़े हैं इनमें कोई बीमारी होगी तो उसका पता लग सकता है। ऐसा इसमें कोई किसी फेफड़े में कोई रात वाद भरी हो तो उसका इसमें पता लग जाएगा। और ब्लड सैंपल में आपको ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा इसमें, और ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इसमें आ जाएगी। यूरिन सैंपल में यूरिन का यानी मूत्र का जांच किया जाएगा, मूत्र की जांच की जाएगी, ये भी वहीं पर होगा। ये सारे काम वहां पर होंगे, लेकिन इसकी जांच जो है बाद में आएगी। वहां आपको चेस्ट एक्सरे करवाना है, ब्लड का सैंपल देना, यूरिन का सैंपल दे करके आपको वापस लेकर कैंपस में आ जाएंगे। इसकी जांच जो है बाद में आएगी, 1-2 बजे या 3 बजे तक इसकी जांच आ जाती है। इसके बाद की जो सारे टेस्ट हैं, इन जो 3 टेस्टों के बाद जो सारे टेस्ट है ना, ये टेस्ट उसी कैंपस में होंगे। वहां आने के बाद में आपको जो है आपको ग्रुप वाइज आपको बांट दिया जाएगा और ग्रुप वाइज आपको एक डॉक्टर अलॉट कर दिया जाएगा कि इस ग्रुप को ये डॉक्टर मिलेगा, इसको ये डॉक्टर है। तो उसी के अनुसार आपका फिर आगे का प्रोसेस होगा, उसी के अनुसार आपका आगे का मेडिकल होगा। एक ग्रुप में लगभग 20-25 बच्चे होंगे और उसको उसकी 20-25 बच्चे जो होंगे ना, उनकी जांच केवल एक ही डॉक्टर करेगा। आपको ग्रुप में बांट दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, आपका सबसे पहले एयर टेस्ट होगा, यानी कान की जांच होगी। अब कान की जांच में क्या होगा, कि कान की जांच में आपके कान के अंदर जो है वैक्स जमा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप जब भी जाएं कान को अच्छी तरीके से साफ करके जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साफ करने के चक्कर में आप और ज्यादा उसमें कुछ और गड़बड़ कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसानी से साफ करके जाओ, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है कान का। या फिर आप हॉस्पिटल में जाकर के भी इसको साफ करवा सकते हैं। तो वैक्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं आपकी इस वीडियो में इसकी जो इमेज है वो भी लगा दूंगा, उसको देख करके आप समझ सकते हो कि आपके कान में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इन सारी की जो मैं इमेज भी लगाता रहूंगा तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो उसके बाद में क्या होगा, आपका एयर टेस्ट होगा। एयर टेस्ट में कुछ नहीं है, आपका वैक्स चेक किया जाएगा, कान साफ होना चाहिए, उसमें कोई मवाद ववाद नहीं आनी चाहिए। एयर टेस्ट हो जाएगा। एयर टेस्ट के बाद में आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट कैसे होगा, एक दीवार पर एक पट्टी लगी होगी, पट्टी पर ABCD के अक्षर लिखे होंगे। सबसे ऊपर जो है बड़े अक्षर होंगे, उसके बाद में छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे। इस क्रम में वहां पर लेटर्स लगे होंगे एक पट्टी पर, उस पट्टी को एक दीवार पर लगाया जाएगा और आपको उस पट्टी से उस दीवार से कम 15-20 फीट दूर खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको एक आंख को ऐसे बंद कर दिया जाएगा, कुछ कवर लगा करके ऐसे बंद कर दिया जाएगा और एक आंख से दिखाया जाएगा। फिर इधर वाले आंख से इस प्रकार से बंद किया जाएगा और फिर इधर वाले आंख से दिखाया जाएगा। इस प्रकार आपकी वहां पर आई जांच होगी। वहां पर 6x6 होनी चाहिए, 6x9 जो भी है। कहीं कहीं पर उसमें मतलब एनक वाले भी चल जाएंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो इस प्रकार आपके आई टेस्ट होगा। वहां पर एक पट्टी लगी होगी जिसमें ABCD के अक्षर होंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, छोटे बड़े लेटर्स होंगे। तो उनको पढ़वाया जाएगा 15-20 फीट दूर खड़ा करके, एक एक आंख बंद करके इसे आपको पढ़वाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आई टेस्ट होगा।
इसके बाद में देखिए कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, उनके पास में एक बुक होगी और उस बुक में क्या है, एक मतलब टपके टपके से होंगे कुछ कलर के अंदर, और कलर के अंदर ही कुछ लेटर्स लिखे होंगे। तो लेटर को आपको पहचानना है कि गोल चक्कर में कौन सा लेटर है। और एक मैप वाला टाइप होगा जिसमें मैप में कुछ अलग अलग कलर्स की जो लाइनें खींची होंगी, तो आपको लाइन बता देगा कि ये लाइन बताओ कहाँ कहाँ करके जा रही है, तो लाइन आपको देखनी है। इसकी मैं आपको इमेज लगा दूंगा वीडियो में, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, इस प्रकार आप कलर ब्लाइंड टेस्ट होगा। उसके बाद में देखिए नोज टेस्ट। नोज टेस्ट में क्या होता है, नाक का टेस्ट। नाक में क्या होगा, आपके जो दोनों छिद्र हैं इनमें से श्वास सही आना चाहिए। ये आपको टेस्ट करते हैं कि दोनों छिद्रों से श्वास जो है आ रहा है नहीं आ रहा है। नाक की भी साफ सफाई करके जाएं। और दूसरी चीजें, नाक टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये चेक करते हैं कोई हड्डी वड्डी टूटी हुई तो नहीं है, नाक में नॉर्मल है, यही चेक करते हैं। इसमें तो कोई निकलता नहीं है बाहर, इन टेस्ट में कोई नहीं निकलता है, ईयर टेस्ट में और इसमें नोज टेस्ट, इसमें तो बहुत कम बंदे निकलते हैं। अधिकतर निकलती है कलर ब्लाइंडनेस में, और इस आई टेस्ट में भी बहुत कम निकलते हैं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में बहुत ज्यादा निकल जाते हैं। इसके बाद में आता है टीथ टेस्ट। दांतों की जांच में क्या करते हैं, आपके सारे जो दांत हैं वो पूरे होने चाहिए, 32 के 32 दांत होने चाहिए और एक क्रम में होने चाहिए, नहीं आगे पीछे ऊंचे नीचे हो, ऐसा नहीं चलता है। और एक दो दांत अगर आपके खराब भी हो रहे हैं तब भी चल जाता है। इसकी मैं आपको इमेज लगा दूंगा, उसके तौर से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दांत की जो है जांच की जाएगी। तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपके दांतों में कीड़े वीड़े नहीं लगे होने चाहिए, दांत पीले वेले नहीं होने चाहिए, दांतों पर कुछ काय वाय जमा होती है, अगर वो जमा हो रही है तो आप उसकी अभी से दवा ले लें और उसको ठीक कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में देखिए हैंड टेस्ट। हैंड टेस्ट में क्या होगा, आपके हैंड को जो है इधर सीधा खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसे खड़ा करके ऐसे देखे जाएंगे, ऐसा देखा जाएगा। आपका जो कोहनी है ना, ये भिड़नी नहीं चाहिए, जैसे मेरी कुछ भी नहीं भिड़ रही ना, वैसे स्ट्रेट होनी चाहिए। बहुत सारों के आते हैं ऐसे भिड़ जाती है, बहुत सारों के ऐसे करते हैं तब ये हाथ ऐसे हो जाता है टेढ़ा, या फिर ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हैंड का मूवमेंट जो है सही होना चाहिए, और हैंड जो है ऐसे करने पर सीधे स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बो जो है वो टच नहीं होनी चाहिए। तो हैंड टेस्ट में आपका इस प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद में आता है फिंगर टेस्ट। फिंगर टेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी बहुत सारे बंदे निकल जाते हैं। जैसे कि फिंगर टेस्ट करते हैं, ऐसे अंगुलियों को हिला करके देखते हैं, ऐसे ही अंगुलियों को चिपका करके देखते हैं, जैसे आपकी 3 उंगलियां चिपक रही है, एक उंगली ऐसे निकल रही है बाहर, तो आप ये एबनॉर्मलिटी है और आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा। सारी उंगली चिपकनी चाहिए तो सारी चिपकनी चाहिए, और ऐसे भी सारी होनी चाहिए, यानी मूवमेंट सही तरीके से होना चाहिए। ये आपका टेस्ट होगा फिंगर टेस्ट। इसके बाद में देखिए अगला टेस्ट होगा आपका पेनिस का टेस्ट। मैं सभी की इमेज जो है आपकी इस वीडियो में लगा दूंगा, उसको देख करके आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। पेनिस टेस्ट में क्या होता है, पेनिस में आपको सबसे पहले देखेंगे, पेनिस में आपकी फोर स्किन जो है वो पीछे हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको पीछे करवा के देखेंगे। यदि किसी की पेनिस की जो फोर स्किन है, मैं वीडियो के माध्यम इमेज के माध्यम से आप समझ जाओगे फोर स्किन किसे कहते हैं और किस प्रकार से आगे पीछे होगी। तो किसी की फोर स्किन जो है पीछे नहीं होती है तो वो भी एबनॉर्मलिटी है, उसको भी उसके आधार पर भी आपको जो है बाहर किया जा सकता है। तो आपकी फोर स्किन पीछे होनी चाहिए और आगे पीछे अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो ये होगा आपका पेनिस का टेस्ट। पेनिस में यही है कि आपकी फोर स्किन जो है आगे पीछे होनी चाहिए और किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में आता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल आप इसको कह सकते हो टेस्टिस, जो है टेस्टिस का टेस्ट कह सकते हो, हाइड्रोसिल टेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो अपने वर्षण होते हैं ना उसमें पानी भर जाता है, टेस्टिस में पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण क्या हो जाते हैं, फूल करके बड़े हो जाते हैं। इमेज में जैसे कि आप देख रहे हो, एक टेस्टिस छोटा है और एक फूल करके बड़ा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इसी का भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अभी अगर आपके किसी की बीमारी है, ये बीमारी है, तो आप हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर से सलाह लें, इसका आसानी से इलाज हो सकता है। डॉक्टर इस पानी को निकाल देते हैं आराम से, तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इस पहले से अगर आपकी बीमारी है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तो ऐसे हाइड्रोसिल की बीमारी यही होती है कि वर्षण में पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण वो फूल करके बड़े हो जाते हैं। एक कंडीशन तो ये वो जो होती है, या फिर किसी के वर्षण टेस्टिस में एक ही अंडकोश होता है, मतलब एक ही वर्षण होता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रेयर केस होते हैं जिनमें एक होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्षण कोश जो है नीचे लटके हुए होने चाहिए, ये नहीं है कि ऊपर चढ़े हुए हों, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
नॉर्मल की मैं आपकी इमेज इसमें फोटो लगा दूंगा वीडियो में, तो वहां पर देख करके समझ सकते हैं। तो हाइड्रोसिल हो गया कि आपके वर्षन में जो है पानी नहीं भरा होना चाहिए, टेस्टिस में पानी नहीं भरा होना चाहिए। इसके बाद में आता है पाइल्स। पाइल्स बहुत बड़ी समस्या, अगर पाइल्स आपकी निकल गई ना तो यह मान लो आप आउट ही हैं, इसमें आपको कोई वो छूट नहीं मिलेगी। पाइल्स में, पाइल्स एक ऐसी बीमारी है, तो ये अगर ये आपके है ना पाइल्स, तो इसका अभी से ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा। इससे छोटा सा ऑपरेशन भी होता है, यदि किसी के पाइल्स ज्यादा हो रही हो, आप इमेज में देख लीजिएगा, इस तरीके से आपकी हो रही है ना, तो आप आसानी से इसका एक ऑपरेशन करवा सकते हैं। कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, 15-20 दिन में आप अच्छी तरीके से ठीक हो जाओगे। तो पाइल्स की बीमारी नहीं होनी चाहिए। पाइल्स भी दो प्रकार का होता है, एक तो बाहरी और एक आंतरिक। तो आंतरिक होता है वो तो दिखता नहीं है, लेकिन जो बाहरी तौर पर होता है उसमें क्या गुदा से जो त्वचा वो बाहर की तरफ आ जाती है फूल करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और टॉर्च देख के आपको मतलब कपड़े खुला के और नीचे झुका के फिर टॉर्च करके देखते हैं। ये सारी जो जांचें होंगी ना पेनिस की और हाइड्रोसिल पाइल्स की, ये सारी चीज जो आपकी कपड़े उतार करके की जाएंगी। उसके बाद में आता है पाइल्स के बाद में नोकनी। और नोकनी देख आप इमेज में देख सकते हैं, नोकनी में क्या है, दोनों जो घुटने हैं वो भिड़ने नहीं चाहिए और ज्यादा ऐसे चौड़े भी नहीं होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। तो ये होता है नोकनी, ये भी आपके नोकनी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से नोकनी टेस्ट होगा। इसके बाद में आता है फ्लैट फुट टेस्ट। फ्लैट फुट में क्या होता है, किसी के पैर जो हैं एकदम ऐसे चिपटे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्क टाइप के पैर होना चाहिए। नीचे का जो तलवा होता है वो आर्क टाइप में होना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं इस प्रकार से ही आपका पैर वहां पर होना चाहिए। या तो आपको पानी में पैर रखवा करके और इधर मतलब वहां पर पानी में पैर रखवाएंगे पहले, और उसके बाद में उसको अलग से दूसरे स्थान पर रखवा देंगे, तो वहां पर आपका चिन्ह आ जाएगा, तो वहां पर वो पता लगा लेंगे। या फिर आपको पैर को उठा करके वो चेक कर लेते हैं, किसी प्रकार से वो चेक कर सकते हैं। तो लेकिन फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। यदि किसी आपका फ्लैट फुट है तो अभी से आप एक्सरसाइज शुरू कर दें, 15-20 दिन या 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको अभी भी, तो उसमें आपका फ्लैट फुट जो है ठीक हो सकता है। तो आप अभी से इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्लैट फुट की। और एक होता है वेरिकोज वेन्स, ये भी आपके नहीं होना चाहिए। यदि वेरिकोज वेन्स हो गई तो आप ये मान लो इसमें भी आउट हो सकते हो। वेरिकोज वेन्स जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, आपकी जो पैर की या हाथ की नसें उठी हुई होती है, ऐसे नहीं उठती है तो कुछ एक्सरसाइज करने पर उठ जाती है, तो वहां पर आपको एक्सरसाइज करके वो देखेंगे। यदि आप वो उछलाएंगे एक जगह पर, ऐसे ऐसे कुछ न कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे जिससे उनको पता चल सके किसी के वेरिकोज वेन्स तो नहीं है। तो वेरिकोज वेन्स ये होती है कि किसी के हाथ की या पैर की नसें जो उठी हुई होती है वो दिखती है दूर से, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता है बीपी, ब्लड प्रेशर। देखो नॉर्मल जो आपका होता है ना वो होता है 80 से 120। 80 से कितना होता है, 120 के बीच में होता है, लेकिन वहां पर किसी का भी इतना नॉर्मल नहीं आता है। सभी का जो 120 प्लस आएगा, क्योंकि वहां पर आपकी टेंशन होगी और घबराहट होगी, इसके कारण से, और आप भूखे भी होंगे तो इस कारण से आपकी बीपी वहां पर हाई हो जाती है। तो यदि आपकी बीपी वहां पर 130, 135, 140 तक भी जा रहे हैं ना, तब भी कोई नई बात नहीं है, नॉर्मल सभी की इतनी होगी वहां पर, तो देख लेना, क्योंकि घबराहट की वजह से सभी की बीपी इतनी हाई हो जाती है। तो इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन बीपी कम नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि ज्यादा 175, 60 के लगभग जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि जैसे 100 नॉर्मल है 80 और 120 होती है, तो 130, 135 तक चल जाएगी, क्योंकि घबराहट की वजह से इतनी बीपी बढ़ जाती है। उसके बाद में होता है आपका वेट टेस्ट। वेट में आपको आयु के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। मैं इसका भी चार्ट आपकी वीडियो में लगा दूंगा, पॉसिबल होगा तो उसके अनुसार आप देख सकते हो। जैसे आपकी एज होगी उसी के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अगर आपका ओवर वेट है तो उसमें भी आप आउट हो जाओगे, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि जो रीमेडिकल दिया जाता है आपको, तो रीमेडिकल जैसे कि पहले 18 वाले वैकेंसी में तो क्या कहता है, रीमेडिकल के लिए आपको लगभग 1-1.5 महीना टाइम मिला था। लेकिन जैसे 19 वाले वैकेंसी आई तो उसमें रीमेडिकल अगले ही दिन करवा लिया गया था। तो यह वो जरूरी नहीं है कि रीमेडिकल के लिए आपको अधिक समय मिले। तो अभी से आपका तैयारी कर लें। अगर ओवर वेट है तो आप एक्सरसाइज करें और वजन कम करने की कोशिश करें। इसके बाद ही आता है BMI टेस्ट, बॉडी मास इंडेक्स। इस बॉडी मास इंडेक्स का जो इसकी जो प्रास होती है वो भी 18 से 24 होती है। बॉडी मास इंडेक्स ये तो 18 से 24 के बीच में होना चाहिए। लगभग 20 के समथिंग तो सभी का होता है, तो इतना ही आपका होना चाहिए, 18 से 24 के बीच में होना चाहिए। ये BMI बॉडी मास इंडेक्स वो जो हाइट और जो वेट है उसी के आधार पर ये निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स। आपके हाइट के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए, आपके आयु के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए, एक उनके पास एक चार्ट होता है, उसी के अनुसार आपका बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। और इस बॉडी मास इंडेक्स की जो लिमिट होती है 18 से 24, इसके बीच में आपको बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। और इसके बाद में आता है
ये होता है बैकबोन टेस्ट। बैकबोन मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है, इसको आपको चेक किया जाता है। सीधा आपको खड़ा कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपको देखा जाएगा कि आपके जो ऐसे झुके हुए नहीं होने चाहिए, एकदम ऐसे स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, ऐसी गर्दन ऐसी टेढ़ी वेढ़ी नहीं होनी चाहिए। या फिर आप सीधी खड़ी नहीं हो पा रहे हैं तो ये भी आपकी एक एबनॉर्मेलिटी है। तो आप सीधे एकदम स्ट्रेट खड़े होने चाहिए। तो ये जो सारे 20 प्रकार के मैंने टेस्ट बताए हैं, ये सारे जो टेस्ट हैं आपके सीपीओ एसआई में होने वाले हैं। लेकिन इसमें कोई टेस्ट कठिन नहीं है, केवल कुछ टेस्ट हैं इसमें जो थोड़ा टिपिकल है। यदि इस प्रकार के आपको प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन अभी से कर सकते हैं। जैसे कि इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है, चेस्ट एक्सरे, ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, इनमें कोई आउट नहीं होता है, क्योंकि ये तो वहां पर बाहर जांच होती है और की जांच तो 2-3 बजे तक आती है और सभी इसमें तो क्लियर हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एयर टेस्ट, कान की जांच में कोई दिक्कत नहीं आती है, वैक्स आपको नहीं होना चाहिए कान में। और दूसरी चीज, कान में एक तरीके से ऐसे चेक करते हैं, कान के पास में वो ऐसे पर्दा लगा देंगे, मतलब कागज वाला लगा के ऐसे कान के, और फिर आप वहां पर कुछ बोलेंगे, जैसे आपको नाम बोल दिया, आपका पापा का नाम क्या है ऐसे पूछ लिया, फिर आपसे पूछेंगे कि मैंने क्या बोला है। तो आप ध्यान से सुनना, जो भी बोले हो तो वो इस प्रकार से कान की जांच ऐसे भी करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और आई टेस्ट हो गया, आई टेस्ट में आपको यही है कि जैसे आप नहीं बता पा रहे हैं, आपकी दृष्टि कमजोर है, तो आप इसमें आउट हो सकते हैं। इसमें भी आपको रीमेडिकल मिल जाता है। और इसके बाद में बताया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में रीमेडिकल रेयर केस में मिलता है, नहीं तो रीमेडिकल मिलता है नहीं कलर ब्लाइंडनेस में। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और नोज टेस्ट में कोई बार नहीं होता है, टीथ टेस्ट में इसमें कोई बार नहीं होता है। किसी के दांत ज्यादा ही खराब हो रहे हो, ज्यादा सड़ी गले हो और एक एक्यूरेसी में नहीं हो, एक मतलब लेवल में नहीं हो, किसी का दांत ज्यादा बड़ा हो रहा है, कोई दांत छोटा हो रहा है, कोई आगे पीछे हो, तो ऐसा होगा तो वो एक ज्यादा एबनॉर्मलिटी दिखाएगा, तो उसमें बाहर करते हैं, वरना इसमें बाहर नहीं करते हैं। हैंड टेस्ट में इसमें बाहर कर देते हैं। यदि आपके यहाँ से कोनी बढ़ रहे हैं तो इसमें बाहर कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। यदि आपके अभी भी जो है इस प्रकार की समस्या है तो आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से कुछ हद तक जो है ठीक हो सकता है। फिंगर टेस्ट में अंगुलियां जो आपकी ऐसे सही मूवमेंट करनी चाहिए। यदि किसी की एबनॉर्मलिटी है तो अभी से इस पर ध्यान दें। पेनिस टेस्ट में ये देखना आपको फोर स्किन का हो रही है और हाइड्रोसील की यदि बीमारी है तो इसमें आप बाहर हो जाओगे, इसमें बाहर हो जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। हाइड्रोसील है तो अभी से ठीक करवा सकते हैं, 15-20 दिन में आप एकदम एक्यूरेट हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। पाइल्स के टेस्ट में भी यही है। पाइल्स में आपको रीमेडिकल मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, स्टाफ के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अधिकतर नहीं मिलता है पाइल्स की बीमारी में, तो आप इसका पहले से इलाज करा के जाएं। और एक नौकनी यदि है आपके तो इसके भी एक्सरसाइज होते हैं, वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। अभी आपके पास में 1-1.5 महीने का टाइम है, उसमें आराम से आप जो है इसको ठीक कर सकते हैं, नौकनी और फ्लैट फुट को। और वेरिकोज वेन्स है तो आप अभी से डॉक्टर से सलाह लें और इसका भी इलाज करवा सकते हैं, बीपी और वेट में, और इसमें फिर कोई दिक्कत है नहीं। तो ये था पूरा जो है सीपीओ में होने वाले मेडिकल, कौन कौन से मेडिकल होते हैं, कैसे कैसे मेडिकल होते हैं, ये सारी मैंने जानकारी दे दी है। पहले बता दिए, पहले शुरू के 3 टेस्ट आपके बाहर होंगे, उसके बाद ये सारे जो टेस्ट हैं वो आपके एक ही स्टाफ के द्वारा, एक ही डॉक्टर के द्वारा किए जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी मेडिकल आपके एक ही दिन में हो जाए, कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में दिया था, जब मेरा 2 दिन में हुआ था, उसके बाद में 1 दिन में हुआ था, लेकिन 1 दिन में हुआ था, लेकिन लेट तक हम फ्री हुए थे 8-9 बजे तक। तो ऐसा भी है, 1 दिन में फ्री कर सकते हैं, 2 दिन में फ्री कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से जाएं। दूसरी चीज, इस चीज का भी ध्यान रखना, जब भी मेडिकल देने जाओ तो एकदम नहा धो के और अच्छी तरीके से जाना, सेंट वेंट लगा करके जाना, एकदम हाइजीन होके जाना। आपको वहां पर बदबू नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर इरिटेट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर इरिटेट हो गया तो आपको ऐसे आउट कर देगा वो। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, साफ सफाई करके जाएं। अपने जो हेयर होते हैं वहां को उसको रिमूव करके जाएं, नहीं डॉक्टर ने तो आपको डांट पड़ेगी वहां पर बहुत पूरी तरीके से। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो ये सारी जानकारी, इसमें अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको उसको कमेंट में आपका आंसर दे दूंगा। यदि मेरे को लगेगा कि कोई आपका डाउट जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा डाउट है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आप अच्छे से मेडिकल की तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।